Assalamu alaikum. Today we are going to discuss regarding the duration of the task which is undertaken in ISSB. The duration of the tasks are with respect to understanding of the task is very much important. हर टास्क का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, बट जो मुख्तलिफ टास्क के मुख्तलिफ ड्यूरेशन हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ड्यूरेशन का, कि वो ड्यूरेशन जो है उससे कोई हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकें, कि हम प्रेडिक्ट कर सकें कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। ये बेसिकली वो एक छोटा सा लम्हा है जिस वक्त आप ISSB से निकलते हैं देख के, और अगले दिन तक जो आपकी ISSB का रिज़ल्ट आना होता है, ये बेसिकली उस लम्हे के लिए जो आपके दिल की तसल्ली या आपको क्लैरिटी ऑफ द पिक्चर के लिए बात कर रहा हूँ कि ड्यूरेशन ऑफ द टास्क जो है इट डज़ मैटर्स इन ISSB एज आपके सिलेक्टर्स के लिए नहीं, आपके लिए। अब ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि बंदे का सबसे पहले तो जिसमें इंटरेस्ट ना हो, जिसका से कोई ताल्लुक़ ना हो, या जिससे बंदा कोई 100 बातों की एक बात के जिससे कुछ इंटरेस्ट ना हो, बंदा उससे ज़्यादा बात नहीं करता। अब जो आपके टास्क थोड़ी देर के हों, व्हाट्सएवर इज़ दी जो इंडिविजुअल टास्क है, हम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल टास्क, जिसमें कमांड टास्क बड़ा सर फहरिस्त है, इंटरव्यू आपका बड़ा सर फहरिस्त है, इवन GTO का या साइकोलॉजिस्ट का या डिप्टी प्रेसिडेंट का जो इंटरव्यू है वो इम्पोर्टेंट है। जो इंडिविजुअल आपके टास्क हैं, इवन आपका लेक्चरेट जो है वो उस पर भी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि उसका लिमिटेड असर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है। कि जब आपका ड्यूरेशन जो होता है, एक बंदे का जिसमें इंटरेस्ट ना हो तो वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं देता, उससे ज़्यादा बात नहीं करता, तो और उसको जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या बात करे। अब वो इंटरेस्ट जो है, मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपका इंटरेस्ट या आपकी पर्सनैलिटी का जो अता पता है इंडिविजुअल सिलेक्टर को, वो आपके बायोडाटा फॉर्म, आपके PIQ फॉर्म, आपकी बैकग्राउंड, आपका मिलिट्री बैकग्राउंड या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है, वो उससे वो अखज़ कर लेता है, इसलिए उसका इंटरेस्ट जो है वो अपना डेवलप करता है या नहीं करता। अब जिसके ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा होता है, ये बड़े अजीब और ख़तरनाक बात है कि कुछ लोगों का इंटरव्यू या टास्क जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है। लेट सपोज इंटरव्यू अगर हम दें तो इंटरव्यू से शायद आप ओवरऑल मैकेनिज़्म जो समझ लें, कि हम इंटरव्यू के एग्जांपल लें कि एक अगर सिलेक्टर आपका इंटरव्यू कर रहा है और वो जो है लेट सपोज आपका इंटरव्यू आधे घंटे से ऊपर चला गया, आधे घंटे से ऊपर चला गया, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट हो गया, तो क्या वजह हो सकती है? उसका मतलब है कि द सिलेक्टर इज़ सम हाउ शोइंग द इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जब वो शो कर रहा है तो उसके साथ साथ ये भी आपने देखना है कि इंटरेस्ट उसको शो हो रहा है, लेकिन साथ साथ वो बंदा जो सिलेक्टर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसका आपका इंटरव्यू तो कर रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो गया था, बट नाउ ही इज़ नॉट कमिंग टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर ही कैन predict or he can be at a firm position that this gentleman is good, gentleman or lady is good, and he or she is suitable for military। तो उसके लिए वो नहीं हो रहा। तो अब ये जो 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का होता है, मैंने जहाँ तक ज़्यादातर देखा है कि पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितना आपका लंबा इंटरव्यू हो रहा है, लंबी बात हो रही है, तो आप तो इतने तुरम खान तो है नहीं। एक एवरेज पाकिस्तान के लड़के हैं या लड़की हैं तो उनका एक ही कैलिबर है ना। अब वो वहाँ जो है ना 40-45 मिनट का जब आपका इंटरव्यू हो, तो मेरी नज़र में ज़ाती तौर पे डरें का मतलब है कि मैं पास होते हुए मैंने ज़्यादातर 90% एंड अबव लंबा इंटरव्यू को पास होते हुए देखा नहीं, क्योंकि जब लंबा इंटरव्यू होता है गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा बात करते हैं, आप आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है। उस कॉन्फिडेंस के बहाली के बाद आपकी असल पिक्चर निकलना शुरू हो जाती है। वो असल पिक्चर की बेबाकी या जो रियलिटी बेस जो आप एक मास्किंग करके बैठे हुए हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती है। डेट इज़ अ डेंजरस पॉइंट, वो बड़ा डेंजरस है। तो जितना, क्योंकि जैसे आप ज़्यादा बैठे हैं, रिलैक्स हो गए, एक्वेंट हो गए विद द रूम, विद द इन्वायरमेंट, विद द सिलेक्टर एंड विद द क्वेश्चन एंड आंसर,
आंसर्स, तो उससे अभी क्या हो गया है कि नाउ यू आर बिकमिंग लिटिल बिट लाउबाली से बंदा हो गया है, आपे से बाहर हो रहा है, और वो बड़ा ख़तरनाक मौका है वहाँ। मैंने लड़कों को ज़्यादा पास होते नहीं देखा। दूसरा ये है कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है डिप्टी प्रेसिडेंट का, या वो एक बंदे का पता चल गया कि इतना ठीक नहीं है, तो वो 5-10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में आएँ बाएँ शाएँ करके गपशप लगा के खाना पूरी करके टिक लगाया कि जी इंटरव्यू हो गया, बंदा फारिग, पास नहीं होता। 5-10 मिनट में मैंने पास होते हुए नहीं देखा। और अगर मीडियोकर कोई जगह होती है ना 20 मिनट 25 मिनट, अब वो सिलेक्टर का देखे ना इंटरेस्ट भी था, और इंटरेस्ट था और उसने आप पे थोड़ा सा टाइम भी लगाया, 15-20 मिनट बहुत टाइम होता है, थोड़ा टाइम भी लगाया और जज कर लिया कि बंदा इज़ गुड या बंदा इज़ नॉट गुड। लेकिन जो 15-20 मिनट 25 मिनट की बात होती है ना, उस पर लगता है कि बंदा ठीक है। और फिर जो सिलेक्टर तो जिस तरह बड़े एक किस्म के मेहरबान होते हैं, वो दे आर सिटिंग देयर टू सिलेक्ट दी पर्सन, तो वो फेल सिर्फ करने के लिए तो नहीं बैठे हुए, वो तो सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। बस थोड़ा सा उनको स्पार्क दिखाएं, थोड़ा सा अलिफ बे उनको बताएं, तो वो तो सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। अब वो एक सिलेक्टर ने देखा कि लड़का ठीक है, स्पार्क है, वो आगे लंबा सवाल ही नहीं करता कि ये ना हो कि मैं इसको लंबा सवाल करूँ तो ये आगे खींचूँ या स्ट्रेच करूँ इसको, या एलोंगेशन उसकी मैं कर दूँ, तो ये लड़का तो ज़ाहिर है जब ज़्यादा टाइम होगा आपे से बाहर हो जाएगा, तो कहीं मेरी बैड बुक्स में या फेलियर की तरफ ना आ जाए या गलतियां ना कर दे, तो एक किस्म की अननोन किस्म की और एक कुदरती तौर पे सिंपथी सेक्टर की आपकी तरफ आ जाती है। तो ड्यूरेशन ऑफ, ये सिर्फ आपकी प्रेडिक्शन के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, गलत भी हो सकता है मेरी बातें, लेकिन ये कि ये आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आपका एक चीज़ और भी है कि छोटा अगर हो क्या कहते हैं इंटरव्यू में भी 10 मिनट 15 मिनट का हो जाता है, तो ये बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो जिस तरह आप कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि वो इमारत बता रही है या खंडर बता रहे हैं इमारत का, हाँ पता नहीं किस तरह का है कि खंडर से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप इमारत क्या होगी। तो अगर सिलेक्टर ने, इट इज़ अ वेरी रेयर केस, आई एम टेलिंग यू, तो ये इट इज़ अ वेरी रेयर केस कि अगर एक बंदे का थोड़ा सा इंटरव्यू या ड्यूरेशन कम होती है, तो हो सकता है कि लड़का अच्छा था, ये कैंडिडेट या लड़की अच्छी थी, तो वो खंडर को देख के या बुनियादों को देख के इमारत का पता चला लिया है, तो सिलेक्टर जो है वो उधर ही छोटा सा इंटरव्यू करके पास कर दे। तो कहने का मतलब है कि छोटे वाले में तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग है 95% ये है कि 95% तो फेलियर है सीधा सीधा, कोई 5% बहुत माइन्यूट सी है कि वो पास होगा। लेकिन और जब लंबा हो जाए उसकी भी सेम इसी तरह की मेरी नज़र में जो कि एनालिसिस मैंने किए कि प्रोबेबिलिटी है कि वो लंबा हो जाए इंटरव्यू, तो वो उसके फेलियर के खुद ब खुद लड़का चांस ज़्यादा दे देता है। पहले में जो छोटे में वो लड़का चांस नहीं दे रहा था, वो तो उसका एक बैकग्राउंड या खाता ही ऐसा था। अब जो अच्छा समझदार लड़का है उसका अगर इंटरव्यू लंबा हो गया है, तो वो अब लड़का चांस दे देगा फेलियर के। तो इस चीज़ से, दोनों चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी का लंबा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि लंबा इंटरव्यू अगर हो रहा है, अब अगर लंबा इंटरव्यू हो रहा है तो उसको चाहिए कि अपनी ज़ुबान को ज़रा कंट्रोल में रखे, अपने आपे को सिर्फ शुरू में सोबर ना रहे, आगे भी सोबर रहे। तो आई होप कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो जस्ट इससे प्रेडिक्शन और आपके तसल्ली के लिए, जो ICB से निकल के आप जब घर जाते हैं और एक दिन का जो वेट करते हैं, जो आपकी बेचैनी परेशानी होती है, उसके लिए वीडियो बनाई। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।